मार्जिन का जो हम लोगों ने देखा था, पहले सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्जिन का। तो मार्जिन में हमने ये ऑल के लिए काम करता है। जैसे अगर हमने केवल एक वैल्यू दे दिया, मार्जिन इक्वल टू 5 पिक्सल दे दिया, तो ये चारों साइड पे मार्जिन काम करेगा, लेफ्ट राइट टॉप जो हम बॉटम। ये काम कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल शीट में कर रहे हैं या दूसरे वाले में? सेम लाइन में सेम पे कर रहे Main page हैं, पे। इन लाइन पे ही कर रहे हैं, सॉरी इंटरनल पे कर रहे हैं, क्योंकि उसी में हो रहा है सारा काम। तो इसमें बस लास्ट टाइम पे जो हम लोग मार्जिन पे काम किया था, बस उसको एज रिमाइंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मार्जिन पे हम लोगों ने काम करके देखा हुआ है कि अगर हम मार्जिन एक वैल्यू देते हैं तो वो चारों साइड पे, दैट मीन्स लेफ्ट साइड के भी मार्जिन कवर करेगा, टॉप साइड के भी, राइट साइड के भी, बॉटम बॉटम पे पे भी, भी। इस तरीके से काम करेगा। अगर हम दो वैल्यूज देते हैं स्पेस दे करके, यहाँ पे हमने 5 पिक्सल दे दिया, स्पेस दे करके 20 पिक्सल दे दिया, तो ये 5 पिक्सल टॉप और बॉटम पे काम करेगा, 5 पिक्सल टॉप और बॉटम। और ये हमारा 20 पिक्सल्स लेफ्ट और राइट में काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और एक हमारे पास था कि हम मार्जिन लेफ्ट लिखे, फिर मार्जिन राइट लिखे, मार्जिन जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। तो इससे ऐसे ही हम मार्जिन लेफ्ट लिख सकते हैं, मार्जिन राइट लिख सकते हैं, मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप। एक और भी तरीका होता है, अगर हम ऐसे चाहें कि मार्जिन में अगर हम यहाँ से देना चाहते हैं तो हम एक ही जगह पे, जैसे लेफ्ट का हमें देना है तो 10 पिक्सल दे दिया, फिर हमें टॉप का देना है तो 20 पिक्सल्स दे दिया, फिर हमने राइट का देना है तो 30 पिक्सल्स दे दिया। कुछ इस तरीके से हम इंडिविजुअली एक ही लाइन में कर सकते हैं, मतलब हम चारों साइड का एक ही लाइन में दे सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं अगर हम पेज कुछ पे। इस तरीके से करते हैं, हाँ अगर उस पर करना है तो एक बार, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीसस लिखी गई, तो मैं उसको हटा देता हूँ, केवल एक लगा करके देखते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। तो हम इसको एक्चुअली में क्या करते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल एक्स यहाँ से करता हूँ, और ULLI की जगह पे मैं एक अलग से ले लेता हूँ, हेडिंग ले लिया H1 हेलो, H1 को क्लोज कर दिया। अब ये मार्जिन से हम यहाँ पे इसको पता कैसे चलेगा, इसका बॉर्डर दे देते हैं H1 का, तो हम आसानी से पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे H1 के लिए मैंने क्या किया, एक CSS लिख देता हूँ, और इसमें हमने बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड का दे दिया, और यहीं से हमने ये मार्जिन भी दे देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मार्जिन को होल्ड पे रखता हूँ, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं किस तरीके से हमारा हेडिंग हेलो लिख करके आ रहा है। ये हमारा हेडिंग है। इसकी विड्थ अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है, हम इसकी विड्थ भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि बॉर्डर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा है, तो इसकी विड्थ हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं। विड्थ 50% हमने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि बॉर्डर से ही हमें पता चलेगा विड्थ कितनी है कितनी नहीं। अभी हमारे पास देखें मार्जिन कुछ इस तरीके से है। अब हम यहाँ पे अगर हम चारों साइड का अगर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन यहाँ से देंगे, अगर हमने 20 पिक्सल्स या 10 पिक्सल्स कुछ इस तरीके से दिया तो ये चारों साइड पे काम करेगा, बट हमें लेफ्ट और टॉप का पता चलेगा। इसको देख लेते हैं सर, जैसे 10% 10 px पे आया तो हाँ, चारों तरफ इसी कैसे पे, करेगा? बट यहाँ पे अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, लेफ्ट वाला तो पता चलेगा, टॉप वाला पता चलेगा, बॉटम वाला पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ना तो राइट का पता चलेगा, क्योंकि इधर इतना स्पेस ऑलरेडी है कि हम उसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे। बॉटम में करना है तो एक और हमें लेना पड़ेगा, जैसे एक H1 हमने यहाँ पे लिया है, तो नीचे हमने एक H1 और ले लेता हूँ, तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों H1 के बीच का कितना गैप है, हेलो और हाई में कितना गैप है, यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब इसमें अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा लिया है। अब हम इसमें चारों साइड, अगर हम इसको हटा देते हैं 10 पिक्सल, तो देखिए कुछ किस तरीके से काम करेगा। फिर ये हमने रिफ्रेश किया तो ये कुछ है आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट इतना है। अब इसको अगर हम कम कर सकते हैं तो कम भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट का ये सीन था कि हमारा इतना है। अब इसको हमने मार्जिन, अगर हमने यहाँ पे अब 3 साइड पे काम करेगा, जैसे हमने 100 पिक्सल से यहाँ पे कर दिया तो मार्जिन हमारा लेफ्ट राइट, लेफ्ट का ये हो गया हमारा, ये हमारा टॉप का हो गया, राइट का पता नहीं चलेगा, बॉटम का पता चल रहा है आपको, इसका बॉटम नहीं पता चलेगा क्योंकि नीचे कुछ हाँ, क्योंकि नीचे कुछ नहीं, इधर भी बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है, इसलिए पता नहीं चलेगा। अगर हम इसकी विड्थ अगर हम यहाँ से हटा दें तो अभी आपको पता चल जाएगा राइट का भी
यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से, अभी देखिए आपका हो गया। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइड का पता चल गया। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ से मार्जिन को अगर हमें दोनों का करना है, जैसे यहाँ पे हमने टॉप बॉटम का 50-50 करना है, 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट का 150 करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा टॉप का, बॉटम का है, लेफ्ट का, राइट का है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे अगर हम 50, 100 और यहाँ पे हमने इसका 10 पिक्सल दे दिया और इसका 500 पिक्सल दे दिया। वेरिएशन इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल सके कि कहाँ पे है। तो अब ये देखिए हमारा कुछ किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। इसको अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ से जा करके हम चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो H1 पे जो CSS चल रही है वो कौन सा CSS अप्लाई हुआ है, कहाँ पे काम कर रहा है, किस तरीके से। तो हमने H1 पे गए, H1 पे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा मार्जिन दिखा रहा है। जैसे हमने वहाँ पे H1 पे क्लिक किया, हाँ, यहाँ पे दिखा रहा है हाँ, क्या? यहाँ कैसे पे दिखा रहे हैं? ये देखिए आपको इंडिकेट नहीं कर, ये सारे एक्टिव हैं। नीचे करेंगे तो दिखेगा ये क्लिक वाला। हाँ, इसमें देखिए अभी हम हटा देंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, देखिए एकदम गायब हो गया आपका CSS, देख रहे हैं ना। यहाँ से अभी जैसे हमने टिक मार दिया तो ये हमारा CSS यहाँ से अप्लाई हो गया। तो अब इसमें से हमने क्या किया, यहाँ से भी हम चेक करके देख सकते हैं, इनेबल डिसेबल करके। अभी जैसे यहाँ से जैसे अगर हमें आपको चेक करना है कि 500 है तो 500 हमारा क्या है, एकदम देखा जाए तो टॉप वाले का अगर हम इसमें से बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। जैसे इसको अगर हम 100 करें तो 100 यहाँ से डाल दिया, देखिए हमारा टॉप का बढ़ गया, तो ये हमारा टॉप का है। अब हमारा यहाँ से अगर देखें तो हमने इसका कम कर दिया, देखिए हमारा राइट का हो गया कम हो गया, तो यहाँ से हमारा राइट का ये कम हो गया। तो ऐसे ही हम यहाँ से भी टेस्टिंग, अगर हम बॉटम का देखना चाहें तो बॉटम का भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमने 0 कर दिया तो 0 हो जाएगा। अब इसमें हमने 150 करना है तो 150 कर दिया, ये देखिए हमारा बॉटम का नीचे भाग गया। तो इस तरीके से हमें राइट का एकदम करना है तो राइट का 500 हमने किया, इसको हमने 50 कर देना है या फिर 20 कर देना है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से भी हम चेंजेस कर सकते हैं। हमने ये 50 कर दिया, तो हमारा कैसे चल रहा है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो हमारा ये क्या हो गया, टॉप, ये हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। यहाँ से हम ऐसे स्क्रॉलिंग से भी हम बढ़ा घटा सकते हैं किसी को। बैकग्राउंड ऑरेंज कैसे आ रहा है वो बता रहा है मार्जिन पैडिंग किस तरीके से। यहाँ से आप जाओगे, देखो ये जो है कंटेंट का एरिया है, ये आपको यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर के मार्जिन देखो कितना है, ऑरेंज कलर से है। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि हमारा ये बॉर्डर है तो बॉर्डर का कलर दिखा रहा है। फिर ये पैडिंग का कलर दिखा रहा है, ये हमारा कंटेंट का एरिया है। तो हमने पैडिंग ना तो दिया है इसलिए पैडिंग का एरिया एलोकेट नहीं कर रहा है, मार्जिन का दिया तो मार्जिन का कर रहा है, बॉर्डर का दिया तो बॉर्डर का कर रहा है, कंटेंट का दिया है तो कंटेंट का एलोकेट कर रहा है। तो यहाँ से हम एक लेआउट जिसको बोलते हैं, लेआउट यहाँ से हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट से। तो मेनली हमारा जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, हमारा टॉप हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यही हमारा क्या है, मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे। अब हम चाहे सिंगल पास करें वैल्यू या फिर हम डबल वैल्यू पास करें या फिर हम चारों साइड की वैल्यू इंडिविजुअली पास करें। ओके।